ओम श्री मात्रे नमः। दोस्तों, जो वैदिक पद्धति है, वैदिक प्रणाली है, उसमें बहुत ज़्यादा व्यापकता है, बहुत ज़्यादा ज्ञान की गहराई है। उसी प्रकार जो तंत्र शास्त्र है, वो भी अपने दिव्य ज्ञान का अथाह सागर है। कहते हैं कि वेदों का उद्गम जो चतुर्मुख ब्रह्मा जी से हुआ है, उसी प्रकार तंत्र शास्त्र जो हैं, उनका जो आदि स्रोत समझे जाते हैं, वो हैं हमारे पंचवक्त्र त्रिनेत्र भगवान शिव। आजकल क्या हो रखा है समाज में कि तंत्र को लेकर के ना लोगों के मन में बहुत ज़्यादा गलत विश्वास है, बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हैं। लोगों को लगता है कि तंत्र का मतलब सिर्फ जादू टोने से है, या कि जो इस तरह की निम्न लेवल की क्रियाएं होती हैं, उच्चाटन करना, वशीकरण करना, मारण करना, इन सब के साथ में है, भूत प्रेत हटाने वटाने की चीज़ों को लेके है। तो लोगों के अंदर एक डर है, लोगों के अंदर एक अजीब किस्म की भावना है कि वो तंत्र को मेन स्ट्रीम में नहीं समझते। जबकि तंत्र शास्त्र का इतना महत्वपूर्ण साहित्य है, इतना व्यापक साहित्य है, और मैं कहूँगा इतना ज़्यादा उपयोगी है कि उसकी तो मेन स्ट्रीम में पूरी तरह से आदरपूर्वक जो है समाहित करना चाहिए था। लेकिन ऐसा ही है। हमारे, अगर मैं भारतीय जगजीवन की बात करूँ, तो पुराने समय से जो एक तरह से वैदिक परंपराएं हो गई और तंत्र शास्त्र की परंपराएं हो गई, तो अगर हम समझें कि ये दो अलग अलग नदियाँ हैं, कई जगहों पे तो अलग अलग चलती हैं, कई जगह पे मिल भी जाती हैं, कई जगहों पे बिल्कुल साथ साथ चलती हैं। तो क्या है तंत्र शास्त्र? तंत्र शास्त्र एक अनुभव मार्ग है, आप कह सकते हैं। एक एक चिंतन प्रणाली है, एक तरह से जीवन की पद्धति है, एक विश्वास है। तांत्रिक परंपराओं का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा व्यापक है। अगर आप देखें तो जो बौद्ध लोग हैं, जो जैन हैं, जो सिद्ध हैं, जो संत हैं, जो योगी हैं, इन सब की जो उपासना की पद्धतियां हैं, उसमें जो है तंत्र का जो प्रमाण है वो बहुत जीवंत रूप से देखा जा सकता है। इनफैक्ट जो शैव हैं, मतलब कि जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, जो शाक्त हैं, जो शक्ति की पूजा करते हैं, इनका तो एक तरह से बिल्कुल जो मूल आधार है, जो बिल्कुल बेस है, वही तंत्र है पूजा पाठ करने का, उपासना पद्धतियों के हिसाब से। श्री विद्या क्या है? श्री विद्या के बारे में मैं क्या कहूँ? श्री विद्या वो विद्या है जो आपको उस अनंत सत्ता के साथ में तादात्म्य साधने की विद्या है। तादात्म्य साधना मतलब कि आपको उस परम सत्ता में विलीन हो जाने में पूरी तरह से मदद करेगी, पूरी तरह से आपका मार्गदर्शन करेगी। वो है श्री विद्या। श्री विद्या वो कला है जो कि पिंड को ब्रह्मांड एकाकार कर देती है, जो स्वात्म में विश्वात्म बना देती है, जो देह में देवालय बना देती है, वो है श्री विद्या। श्री विद्या जो है वो ध्यान, ध्यात्र, ध्येय, इन तीनों को एकाकार कर देने की विद्या है। ये तीन क्या चीज़ें हैं? जब भी हम किसी से ज्ञान ले रहे हैं, तो एक तो हम हैं जो ज्ञान लेने वाले हैं, एक ज्ञान है, और एक जिसके बारे में हम ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं। तो जो हम हैं वो क्या हुए? हम हुए ज्ञात्र। नॉलेज है ज्ञान, और जिसके बारे में ले रहे हैं वो है ज्ञेय। तो इन तीनों का जो है एकाकार हो जाना, मतलब कि कोई फ़र्क ही ना बचे किसी चीज़ में। जो जानने की चेष्टा कर रहा था, वो जिसके बारे में जानने की चेष्टा कर रहा था, वो एक ही हो गए। ज्ञान उनके साथ ही है, सब कुछ एक है। ये है श्री विद्या। श्री विद्या आत्मविद्या है, श्री विद्या ब्रह्म विद्या है, श्री विद्या सृष्टि विद्या है, श्री विद्या विश्व विद्या है। ये एक तरह से पूर्णता की उपासना है, सर्वस्व की उपासना कह सकते हैं। ये शक्ति की उपासना है, विराट की उपासना है, सौंदर्य की उपासना है, करुणा की उपासना है, माधुर्य की उपासना है। श्री विद्या उस असीम ऊर्जा की उपासना है जिसके चलते, जिसके ज़रिए, जिसकी वजह से ये असंख्य जो ब्रह्मांड है, इनका सृजन होता है, ये संचालित होते हैं और ये फिर से शून्य में विलीन हो जाते हैं। वो है श्री विद्या। श्री विद्या वो आदि विद्या है, उस असीम ऊर्जा की साधना है जिससे कि समस्त काल चक्र गतिमान है, चलता रहता है। जिससे जो श्वास है, जो प्रश्वास है, वो गतिमान रहते हैं। जिससे बीज वृक्ष में परिवर्तित हो जाता है और वृक्ष दोबारा बीज में समाहित हो जाता है। श्री विद्या का जो विग्रहात्मक रूप है, मतलब जो देवी रूप है, वो भगवती राजराजेश्वरी श्री ललिता देवी हैं। जो यंत्रात्मक रूप है वो श्री चक्र है, और जो मंत्रात्मक रूप है वो पंचदशी मंत्र है। श्री की जो परिकल्पना है श्री विद्या में, वो भगवती के, जगदम्बा के उस पावन स्वरूप से है जो सर्वशक्तिमान है, अचिंत्य हैं, जो जो सर्वव्यापक हैं और अव्यक्त हैं। और क्या करती हैं देवी कि बस अपनी इच्छा से ही सृष्टि का सृजन हो रहा है, पालन हो रहा है, संहार हो रहा है। जो उनका सूक्ष्मतम रूप है वो मंत्रों में है, बीजाक्षरों में है। वो परावाक कहते हैं उनको। परावाक क्या होता है? परावाक का मतलब होता है कि वो वाली वाणी जो अभी बनी ही नहीं है, जो अभी व्यक्त नहीं हुई है। जो अगर वाणी होती है उसके भी चार अलग अलग टाइप होते हैं। परावाक, उसके बाद पश्यंती,
फिर मध्यमा, फिर वैखरी। तो परावाक जो है वो सबसे इनिशियल स्टेज है, एक तरह से बिल्कुल जो अंकुर हुआ है, मतलब अंदर एक थॉट आया है सिर्फ। परावाक का अर्थ हो गया वो वाली वाणी जो अभी बनी नहीं है, जो बिल्कुल सूक्ष्मतम अवस्था में है, जो अनिर्वचनीय है, जो बिल्कुल बीज अवस्था में आप है कह सकते हैं, वाणी का बीज है। जो उसकी अगली स्टेज है पश्यंती, वो है हमारे आभास करने की जो अवस्था होती है, हमारे समझने की अवस्था होती है। इसमें भी अभी शब्द बने नहीं हैं। जो उसकी अगली स्टेज है मध्यमा, उसमें शब्द बन रहे होते हैं। और जो उसकी अगली स्टेज है वैखरी, उसमें फिर शब्दों का उच्चारण हो रहा होता है, वो प्रकट वाणी वाली स्टेज है। श्री विद्या का जो एक वर्बल एक्सप्रेशन हो गया, वो हो गए पंचदशी मंत्र या षोडशी मंत्र। तो ये जो मंत्र हैं, ये एक तरह से जो माता हैं उनकी देह हो गई। और जो पंचदशी मंत्र हैं, मैं अगर इसके बारे में कहूँ तो क ए ईला ह्रीम ह स क ह ल ह्रीम स क ल ह्रीम, इसमें 3 खंड हैं, 3 कूट हैं। और जो हर एक खंड है या हर एक कूट है, उसका अपना कुछ एक महत्व है। माता के शरीर के साथ भी उसका कुछ महत्व है। जो प्रथम कूट है वो हो गया माता का सर। जो दूसरा कूट है वो हो गया नेक से लेकर के कमर तक का हिस्सा। और जो तीसरा कूट है वो हो गया कमर के नीचे का हिस्सा। और हर एक खंड का जो है वो अपना एक अलग कलेक्टिव बीज अक्षर है। तो जो प्रथम खंड है उसका बीज अक्षर है एम, जो द्वितीय है उसका बीज अक्षर है क्लीम, और जो तृतीय है उसका बीज अक्षर है सौह। ये जो तीनों खंड हैं ये अलग अलग चीज़ें डिनोट करते हैं, एक तरह से ट्रायड होता है ये। तो अगर मैं रेस्पेक्टिव बात करूं प्रथम, द्वितीय और तृतीय की, तो इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ये चीज़ डिनोट करते हैं। या सृजन, स्थिति मतलब पालन करना, और संहार उस चीज़ को डिनोट करते हैं। या अग्नि, सूर्य और चंद्र, सोम, उस चीज़ को डिनोट करते हैं। ये जो 3 कूट हैं ये सत्व, रजस और तमस को डिनोट करते हैं। ये जागृत अवस्था को, स्वप्न अवस्था को और सुषुप्ति अवस्था को डिनोट करते हैं उसी क्रम में। साथ साथ में जो ज्ञात्र है और जो ज्ञान है और जो ज्ञेय है, मतलब नोअर, मैं जो जानना चाहता हूँ, नॉलेज जो ज्ञान है, और नोन जिसके बारे में मैं नॉलेज चाहता हूँ, इस ट्रायड को भी डिनोट करते हैं इसी तरह से। जो मैं कलेक्टिव बीज मंत्र की बात कह रहा था, तो जो प्रथम कूट है का ए ईला ह्रीम, उसका जो बीज मंत्र है ऐम, तो वो अग्नि स्वरूप है। वो अग्नि हमारे मूलाधार से प्रज्वलित होती है और हमारा जो अनाहता चक्र है हमारे हृदय स्थान पे वहाँ तक जाती है। जो दूसरा कूट है हसा का हल हरीम, उसका जो कलेक्टिव बीज मंत्र है वो है क्लीम, तो वो सूर्य है। और सूर्य उगते हैं अनाहता चक्र में, और वहाँ से वो कहाँ तक जो उनका प्रकाश है, जो उनकी किरणें हैं वो जाती हैं जो हमारा आज्ञा चक्र है, हमारी आईब्रोज के बीच में। और फिर जो लास्ट कूट है सकला हरीम, उसका जो कलेक्टिव बीज मंत्र है वो है सौह। तो जो सौह का मतलब हो गया चंद्र, सोम। तो वो यहाँ पर आते हैं हमारे आज्ञा चक्र में, और वहाँ से जो हैं वो हमारे टॉप ऑफ द फोरहेड हो गया, हमारा ललाट हो गया, वहाँ तक स्पर्श करते हैं। श्री विद्या के जो उपासक हैं उनके लिए श्री यंत्र का बहुत ज़्यादा महात्म्य है। श्री यंत्र को श्री चक्र भी कहते हैं, चक्रराज भी कहते हैं, इतनी विशेषता है। तो श्री यंत्र में क्या है कि 4 ऊर्ध्वमुख शिव त्रिकोण हैं और 5 अधोमुख शक्ति त्रिकोण हैं, उनके मिलने से बना है। तो श्री यंत्र में देखा जाए तो 9 चक्र होते हैं टोटल। तो जो सबसे बाहर का चक्र है वो स्क्वायर शेप में है, जिसे हम त्रैलोक्य मोहन चक्र कहते हैं, और उसमें 4 द्वार होते हैं। ध्यान रखने की बात है कि श्री यंत्र में जो है हर चक्र में अपनी अधिष्ठात्री देवी होती हैं, योगिनियाँ होती हैं, मंत्र सबके अलग अलग होते हैं। तो जो पूजा करने की, उपासना करने की जो विधि है वो बहुत ज़्यादा मतलब समृद्ध है, बहुत ज़्यादा व्यापक है और बहुत ज़्यादा ज्ञानमयी होती है। तो सबसे बाहर का जो चक्र है वो त्रैलोक्य मोहन चक्र हो गया। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद है सर्वाशा परिपूरक चक्र। मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ, अभी आगे चल के मैं डिटेल में ज़रूर हर एक चीज़ के बारे में, जितना भी मैंने सीखा है अपने गुरु से, जितना भी मुझे ज्ञान है, वो सब कुछ मैं बताने की चेष्टा करूँगा। तो सर्वाशा परिपूरक चक्र के बाद फिर सर्व संक्षोभन चक्र आता है। उसके बाद सर्व सौभाग्यदायक चक्र है। उसके बाद सर्वार्थ साधक चक्र आता है। उसके बाद सर्व रक्षा कर चक्र आता है। उसके बाद सर्व रोग हर चक्र आता है। उसके बाद सर्व सिद्धि प्रद चक्र आता है। और उसके बाद जो सबसे नवा है वो है सर्व आनंदमय चक्र, जो बिंदु फॉर्म में है, बिंदु रूप में है। श्री विद्या के बारे में मैं कहूँगा कि यहाँ पर अगर आप इस मार्ग में आना चाहते हैं तो गुरु शिष्य परंपरा बहुत आवश्यक है। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जैसे ललिता सहस्त्रनाम में है, भवानी भावना गम्या भवारण्य कुठारिका।
भावना होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो यही समझता हूँ, जितना मैंने अपने अनुभव से लिया है, कि निष्काम भाव से अगर आप आएँगे, अगर आपके अंदर किसी चीज़ को कोई स्वार्थ नहीं है, आप किसी खास प्रयोजन के लिए माता की साधना करने के लिए नहीं आ गए, आपके मन में सिर्फ़ एक माता के साथ में संग पाने की इच्छा है, लालसा है, बहुत तीव्र लालसा है, सामीप्य की लालसा है, आपका उनमें विलीन हो जाने का मन है, तो वो फिर ज्ञान जो है ना वहाँ से आपको आएगा। अगर आप उस मार्ग में अग्रसित होने के लिए अगर आपको माता ने परमिशन दे दी है, तो आपको उस चीज़ के पूरे आभास पता लगेंगे और आप फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत अलग-अलग तरह के इसमें टेस्ट भी होते हैं, डेफ़िनेटली होते हैं। कोई अगर ये बोले कि आपने श्री विद्या की उपासना शुरू करी है, अब सब कुछ एक के बाद एक बहुत अच्छा-अच्छा होगा, तो ऐसा नहीं है। सच्चे साधक की टेस्टिंग हमेशा होती है। तो अगर आपके अंदर बहुत तीव्र इच्छा है, अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेम है माता के लिए, अगर आप उनसे वियोग में दुखी रहते हैं, अगर आपके मन में बार-बार ये आता है सवाल कि मैं कहाँ हूँ इस माया जगत में, इस मिथ्या जगत में जहाँ पे सिर्फ दुख ही दुख है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? क्यों नहीं मुझे माता दर्शन देती हैं? क्यों नहीं माता मुझे अपना सामीप्य देती हैं, अपना सानिध्य देती हैं? क्यों नहीं मैं उनके साथ में विलीन हो जाता हूँ कि मैं हर समय उनके साथ रहूँ? ऐसा कुछ क्यों नहीं होता? समझिएगा कि माता के पास ये सारी की सारी भावनाएँ पहुँच रही हैं, बहुत करुणा है उनके अंदर। तो जो भी हमारे जीवन में दुःख भी आता है ना, आप समझिए कि उस दुःख को भी आप किसी किसी तरह से, किसी अलग नज़रिए से देख सकते हैं। दुःख आता क्यों है? कुछ हमारे ही किए हुए कर्म ऐसे होते हैं कि हमारे प्रारब्ध के हिसाब से हमें उस चीज़ का भोग अब करना होता है। लेकिन दुःख में क्या होता है, देखा जाता है, एक विचित्र सी बात है कि दुःख में हमें भगवान की याद ज़्यादा आती है। दुःख में हम ज़्यादा याद करते हैं। अगर हम देवी भक्त हैं तो माता को ज़्यादा याद करते हैं। तो आप अगर आपके ऊपर दुःख है, तो फिर आप उस टाइम पर तो ये बात समझिए कि अगर आपके अंदर एक माता के साथ में कनेक्शन ज़्यादा एस्टैब्लिश हो गया था उस टाइम पे, तो चाहे उसके बाद सुख भी आ जाए, चाहे उसके बाद सम अवस्था भी आ जाए, आपका वो कनेक्शन तो हमेशा और ज़्यादा स्ट्रांग होना ही चाहिए। कनेक्शन सबसे पहले कभी ना कभी जब बनेगा, तो शायद उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रयोजन रहा होगा, जो ज़्यादातर जगहों पे दुःख होता है। लेकिन एक बार कनेक्शन अगर बन गया है, फिर ऐसा मत करिए कि आप अगर आपके जीवन में सुख आ गया है, तो आप भूल जाएँ। आप सोचें कि हाँ, कोई बात नहीं, चलता है। अगर आज मैं कम टाइम के लिए भी पूजा कर रहा हूँ, माता को कम टाइम के लिए भी याद कर रहा हूँ, तो ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो अच्छे बच्चे होते हैं, वो अपने पेरेंट्स के पास बिना किसी डिज़ायर के चले जाते हैं। बस उन्हें उनके साथ रहना होता है। उन्हें उनका बस रूप देखना होता है, उन्हें सिर्फ़ उनका अनुभव लेना होता है। पेरेंट्स को भी ऐसे बच्चे ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो उनके पास किसी स्वार्थ के लिए नहीं आते। तो निष्काम भाव से जो पूजा उपासना है ना, वो बिल्कुल सर्वोत्तम है। श्री विद्या की महानता का एक बहुत सुंदर सार है। यत्रास्ति भोगो न च तत्र मोक्षः, यत्रास्ति मोक्षो न च तत्र भोगः। मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा। श्री सुंदरी सेवना तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव। मतलब जहाँ केवल भोग है वहाँ मोक्ष नहीं है, और जहाँ मोक्ष है वहाँ भोग नहीं है। लेकिन जो श्री विद्या का मार्ग है, यहाँ पर भोग भी है और यहाँ पर मोक्ष भी है। ऐसा कहा जाता है कि आपको सुख भी मिलेंगे, और आप धीरे धीरे में आपके अंदर वो ज्ञान भी आएगा कि आप फिर मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। मोक्ष का मतलब है कि फिर आप इस जीवन मरण का जो एक साइकिल है, इससे आप बाहर निकल करके और परमानेंटली माता के सानिध्य में रह पाएंगे। मेरे जीवन में बहुत कम लोगों को पता है ये बात कि मैं श्री विद्या उपासक हूँ। लगभग मुझे अब तो 11 साल से ज़्यादा हो गए श्री विद्या साधना करते हुए। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ही हूँ मैं। और इसमें कहते भी हैं ना कि जो भी श्री विद्या की साधना करते हैं उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बहुत मतलब प्रचलित नहीं करना चाहिए, ज़्यादा बोस्टफुल भी लगता है। फिर आजकल है कि कौन क्या समझे, आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो इससे अच्छा कि ये अपना एक जो नितांत व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए। बहुत पावन मार्ग है, इसके अंदर कितने गूढ़ विषय हैं जो बहुत सिंपल करके हमें ज्ञान के ज़रिए पता लगते हैं अपने आप साधना करते करते। तो वही चीज़ है कि मतलब जिसने इसका अनुभव लिया है वो इसके बारे में कहना शुरू करे तो कहाँ तक जाएगा। तो फिर ज़्यादातर उस चीज़ को आत्मसात ही रखने की प्रवृत्ति होती है। तो श्री विद्या की उपासना करने के लिए सिर्फ वही लोग आगे बढ़ पाते हैं कि जिनके कर्मों का जो लेखा जोखा है वो किसी एक कोने तक अब आ चुका है, जिनकी आत्मा थोड़ी सी ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है, थोड़ा सा एक तरह से मतलब रियलाइजेशन होने की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। उनके लिए फिर एक पुल मिलता है, उन्हें ऊपर से कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता है कि वो अपने आप इस मार्ग की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। इस चैनल के ज़रिए मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप तक बिल्कुल जो श्री विद्या से रिलेटेड या जो तंत्र शास्त्र से रिलेटेड या वैसे भी भक्ति से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं पूजा पाठ से रिलेटेड, उनके बारे में आपको मैं बिल्कुल रियल इन्फॉर्मेशन बताऊं, सिंपल करके बताऊं, हिंदी में बताऊं। और मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि मैं पिछले 2 साल से सोच रहा था कि मैं एक ऐसा चैनल बनाऊंगा, लेकिन मैं नहीं बना पा रहा था। लेकिन
अंदर से जो इच्छा है वो इतनी ज़्यादा तीव्र होती गई कि मैं अपने आप को अब नहीं रोक पाया। तो अगर आपको भक्ति मार्ग में, अगर आपको उपासना मार्ग में इंटरेस्ट है तो मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा। अभी देखते हैं आगे कि माता किस किस तरह के आदेश देती हैं, किस किस तरह के वीडियोस मैं बनाता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि मैं जो कुछ भी बनाऊँगा उससे आप सबके ज्ञान में कुछ वृद्धि होगी और उससे आप सब लोग किसी न किसी एक मार्ग की तरफ बढ़ेंगे। मैं कुछ ना कुछ आपकी मदद शायद कर पाऊँ।